राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दिवाली से ठीक 8 दिन पूर्व, उसी वार को जिस वार को दिवाली होती है, पड़ने वाले व्रत को, पड़ने वाले अष्टमी को होई अष्टमी कहा जाता है। इस अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए तथा सुखी की कामना के लिए भी करती हैं। ऐसा भी बोला जाता है, जो निसंतान दंपति अर्थात जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और चारों तरफ डॉक्टर का इलाज करा करा के थक चुके हैं, वो लोग भी अगर होई अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे जाके होई माता की कथा नहीं सुनी है तो जाके जरूर सुन लीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि होई अष्टमी की पूजा विधि क्या होती है। देखिए, होई अष्टमी की पूजा विधि स्थान क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन कुछ पूजा विधि होती है जो कॉमन होती है, वही पूजा विधि मैं आज आपको बता रही हूँ। इस दिन माताएं घर के आंगन की दीवार पर 8 कोण की होई बनाकर उसमें रंग भरती हैं। देखिए, ये रिवाज तो चला गया है। पहले जमाने में ये होई बनाई जाती थी, लेकिन आजकल तो बने बनाए कैलेंडर आते हैं। सभी लोग उस कैलेंडर को लेके आ जाते हैं और उसमें ही स्याहू और सेई के बच्चे की आकृति भी बनी होती है, होई माता की भी आकृति बनी होती है। देखिए, होई माता जो है वो पार्वती माता का ही रूप है और उसको दीवार पे चिपका दिया जाता है। कहीं कहीं पे ये प्रथाएं भी होती हैं कि माता चांदी की एक होई बनवा के उसमें चांदी के ही 2 दाने और मोती डलवा लें, फिर तारे निकलने के बाद होई की रोली, अक्षत, दूध भात से पूजन करें। जल भरा लोटा एक पटरे पर सतिया या स्वास्तिक रखें। एक कटोरी में आपको हलवा रखना होता है, थोड़े से पैसे रखने होते हैं और बयाना निकाल के रखा जाता है। ये बहुत सिंपल सी विधि मैंने आपको बताई है। हाथ में गेहूं के या फिर चावल के कुछ दाने लेकर कथा सुनने का रिवाज होता है और उसके कथा सुनने के बाद उन दानों को अपने पल्लू से बांध लिया जाता है। जब चांद निकल आता है या फिर जब तारे निकल जाते हैं, कहीं कहीं पे तारे देखकर अर्घ दिया जाता है, कहीं कहीं पे चांद देखकर अर्घ दिया जाता है। मैक्सिमम जगह चांद देखकर ही अर्घ दिया जाता है। लेकिन मेरे पास आज एक मैसेज आया था, उसमें ये भी बोला था कि दीदी, कथा सुनने के बाद हमारे यहाँ पे व्रत खोल लिया जाता है। तो जैसे भी आपके घर पे रिवाज हो, आप इस पूजा विधि को वैसे ही कर सकते हैं। देखिए, बोला जाता है कि दिवाली के बाद कोई भी शुभ दिन देख के होई को गले से निकाल लिया जाता है। जो चांदी की होई आप अपने गले में डालते हैं, वो ये रिवाज कहीं कहीं पे होता है, उसको निकाल लिया जाता है। फिर उसको गुड़ का भोग लगाया जाता है और जल के छींटे दे के शीश झुका के प्रणाम किया जाता है। याद रखना होता है कि जितने ही अविवाहित बेटे हों उनकी संख्या अनुसार 1-1 और जितने विवाहित बेटे हों उनकी संख्या अनुसार 2-2 चांदी के दाने ओही में डाले जाते हैं। इस प्रकार ओही माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु की कामना की जाती है। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस दिन पेठे के दान का बहुत विशेष महत्व होता है, तो ये आपके अगर यहाँ पे होता हो तो जरूर कीजिए। देखिए, जो व्रत होता है वो तारे देख के खोला जाता है और इस समय तारे निकलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:36 पर है। अगर आपके यहाँ पे चांद देखकर व्रत को खोला जाता है तो चांद निकलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:24 पर है। अगर आप पहली बार होई का व्रत रख रहे हैं तो आप कथा सुनने के बाद जलपान ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात पानी या फिर चाय पी सकते हैं। इस दिन दूध और भात का भोग या फिर खीर का भोग लगाना जरूरी होता है। कहते हैं दूध हमारा पूत बढ़ाता है, अर्थात हमारा कुल खानदान को बढ़ाता है। जो चावल होते हैं उनको अक्षत बोला जाता है। अक्षत हमारे खानदान को कभी क्षय नहीं होया जाता। कहते हैं इस दिन कुछ चमत्कारी उपाय करने से आपको बहुत चमत्कारी फल की प्राप्ति होती है, जैसे कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। होई माता को सफेद या लाल रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। होई माता को सिंदूर अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन आपके घर पे जो भी खाना बना होता है वो खाना आपको गाय को जरूर देना चाहिए। इस दिन माताएं बहनों को खुदाई नहीं करनी चाहिए। काले सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नुकीली व धारीदार चीजों से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि तारे देख के व्रत इसलिए भी खोला जाता है। कहते हैं कि जो तारे हैं वो होई माता की संतानें हैं और जैसे तारे अनंत होते हैं वैसे ही हमारा कुल भी अनंत हो, हमारे कुल का भी नाम हो और ऐसा मनोकामना की जाती है। जो आप तारों को अर्घ देते हैं
वो जल जो देते हैं, जो लोटा जो करवा होता है, वो लोटा वो करवा वही होता है जो आपने करवा चौथ पे यूज किया होता है। उसी लोटे में आपको, जब आप कथा सुनते हो तो जल भर के रखा जाता है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा अक्षत, कच्चा दूध अवश्य डालना चाहिए। जब आप हुई तारों को अर्घ दे रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे आपकी संतान होनी जरूरी है, अर्थात आपके बच्चे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे करवा चौथ पे आप पति का पूजन करते हैं, वैसे ही होली अष्टमी पर आपको बच्चों को तिलक करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको गिफ्ट इत्यादि भी दिलाना चाहिए। तारों को अर्घ देते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अर्घ आपके, जो आप जल दे रहे हैं, वो आपके पैरों पे नहीं पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा अक्षत देने पर तारों को, अक्षत अर्थात जल में मिलाकर अक्षत तारों को डालने से आपका जो कुल है वो अक्षय होता है, इसका कभी नाश नहीं होता। आपका जो खानदान है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला जाता है। कच्चा दूध मिलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घ आयु को प्राप्त होती है, ऐसा बोला जाता है। देखिए, जब भी आप होली का पूजन करते हैं तारों के लिए, तो वहां पे एक स्वास्तिक बना के दिया अवश्य जलाया जाता है। वो दिया आप घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। होली माता की पूजा अर्चना वंदना करने पर जिन लोगों के संतान नहीं होती है, उनके भी संतान हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। कहते हैं कि होली अष्टमी पर राधा कुंड में विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को स्वयं ये वरदान दिया है कि होली अष्टमी पर जो भी राधा कुंड पर स्नान करेगा, रात्रि के 12 बजे दाम्पत्य दोनों पति पत्नी, वो कभी भी खुली खाली हाथ नहीं जाएगा, उसकी झोली हमेशा भरी रहेगी। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी समस्त वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।